नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x। दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं और जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे बिहार के चुनावी मसले में। महज 72 घंटे बाद खेल शुरू होने वाला है सीमांचल का और तमाम मसलों पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री आ चुके हैं बिहार के सीमांचल अररिया में। साफ उन्होंने कहा कि भैया जंगल राज से बचा लीजिए। दूसरी चीज कहा उन्होंने कि हमने हर महिलाओं तक पैसे पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल के नेता नोट चुराने का काम करते हैं। इस पे क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि जो वर्तमान में जंगल राज चल रहा है, बिहार की जनता को उससे पीछा छुड़ाना है। और मोदी जी के मुख में माँ सरस्वती बैठी है कि जो वर्तमान में जो जंगल राज है, उनका कहने का आशय यही है। जिस बिहार के अंदर पटना भी सुरक्षित नहीं है, जिस बिहार में चुनाव के दौरान कैंडिडेट के साथी सुरक्षित नहीं है, मोकामा की घटना देख लीजिए, जिस राज्य में कहीं पर भी कोई न्याय का रास्ता नहीं रहता हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसा कांड होता हो। मोदी जी, आप तो स्वयं प्रधानमंत्री, एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ के आते। यही बिहार राज्य तमाम जो अपराध हैं, जघन्य अपराध, उनमें टॉप में है। कम से कम आपके मुख से शोभा नहीं देता। और मोदी जी, आप जो महिलाओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं, 10-10 रुपए, 10-10 हज़ार रुपए जो दिए गए हैं, हम उसको विशुद्ध पूरी तरह से रेवड़ी कहते हैं। मोदी जी, आप तो मंच से चिल्लाते थे रेवड़ी नहीं देनी चाहिए। अब आपका इतना बुरा हाल हो गया कि आप रेडविरी से भी आगे निकल गए। आप 10-10 हज़ार रुपए की रिश्वत देते घूम रहे हैं। लेकिन बिहार की माताएं बहनें बहुत समझदार हैं। वो बिहार के भविष्य को देखते हुए भाजपा से पैसे लेंगे और वोट महागठबंधन को देंगे। चौंकाने वाले नतीजे 14 तारीख को आएंगे। मोदी जी, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। विगत 20 वर्षों से सर चुनाव हुए और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वजह है क्या है? परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप लोग भी दूल्हा सिर्फ नीतीश जी को ही चुनते हैं, ऐसा नहीं, क्यों? ऐसा नहीं है। देखिए, नीतीश जी ने पहले अपने 5 साल में कुछ काम अच्छे भी किए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से यू टर्न लेना और पलट जाना, और मतलब बिहार के लोगों ने फिर उनको पलटू राम की संज्ञा दे दी। और पिछले कुछ दिनों से तो आप सभी देख ही रहे हैं उनकी स्मरण शक्ति कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं मंच पर, किसको मालाएं पहना रहे हैं। अब तो बीजेपी स्वयं नहीं चाहती कि वो बने। जब ये बीजेपी सवाल किसी स्मरण भी रूप में नहीं चाहती कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भी किया जाए। कभी कभी मजबूरी दिखती है उनको, तो कोई नेता थोड़ा सा बोल देता है। आपने देखा नहीं किस तरह से जो मैनिफेस्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें से कुछ सेकंड में ही नीतीश जी भाग के खड़े हो गए। बीजेपी के ऊपर नीतीश जी ने अपना तीर चला रखा है पूरा कि हम निपटाएंगे तुम्हें। और बीजेपी तीर की कमान जो है उसको काटने पे लगी हुई है। और ये ललन बाबू के स्टेटमेंट से पूरा क्लियर हो जाता है। यही कारण है कि जदयू के सारे वोटर्स बीजेपी को हराने पे लगे। जब भी बात करते हैं सर, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, आप लोगों के काल में एक घटना घटी थी, वो है भागलपुर का कांड और वो है पापड़ी घूस अपहरण कांड। उसके बाद भागवत झाजात की सरकार जाती है और सरकार जाने के बाद कांग्रेस रिवाइव नहीं कर पाती उस तरह से। हालांकि जगन्नाथ मिश्रा आते हैं कुछ समय के लिए और उस कांड को बार बार बीजेपी याद दिलाती है। आखिर ऐसा क्यों? बीजेपी तो जीती ही इतिहास में है ना। वो वर्तमान की बात नहीं कर सकती और भविष्य की सोच का उनका मादा नहीं। आरएसएस के लोग हैं ना, ये इतिहास में ही जीते हैं। तब ऐसा हुआ था, अरे वर्तमान में क्या हो रहा है उस पर बात करो ना भाई। 5 किलो राशन दे दो और शौचालय बना दो, इससे आगे उनकी सोच ही नहीं है, तो भविष्य की बात ही नहीं कर सकते। कभी वो कहते हैं नाली से गैस निकाल लो, कभी वो बादलों की बात करते हैं। मतलब कौन कौन सी बात करते हैं भाजपा वाले। एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है ना उनकी, इसीलिए वो सम्राट चौधरी को बना रखा है। मर्डर का एक्यूज्ड, वो जेल काट के आया हुआ है। 7वीं फेल बताते हैं उसको लोग, डीलिट की उपाधि है। शायद तमिल जानते होंगे, इसलिए मदुरई कामराज की यूनिवर्सिटी होगी उनके पास वो डिग्री होगी। दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी और आरएसएस का पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। ये पूरे देश को अनपढ़ रखना चाहते हैं। सर, लालू राज में 6 बड़ी यूनिवर्सिटी बिहार में खुले और नीतीश जी बार बार कहते हैं 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हमने खोले हैं। तो फिर आपके मैनिफेस्टो में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे या फिर कॉलेजेस देखिए, आएंगे? जिस समय पर बिहार और झारखंड अलग हुए थे, उस समय पे भी 21-22 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। मैक्सिमम जो पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसी टाइम के हैं।
लेकिन 38 में से सरकार ने कितने खोले हैं जरा बताइए नीतीश जी। आप प्राइवेट कॉलेजों को अपना क्यों गिनते हैं? प्राइवेट कॉलेज वाले ने तो जमीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई, फिर एआईसीटी से अप्रूवल लिया, सब कुछ किया उसने। तो आपने जमीन नई एक्वायर करके कितने इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखी जिसमें आज बच्चे पढ़ते हों, वो बताइए। एक सवाल सर, सीमांचल में हैं आप और सबके सिर की दर्द दो पार्टियां बनी हुई हैं। एक तो पहला है मजलिस, बाद में अगले का नाम लेंगे। वो मजलिस सिर का दर्द अगर बनी हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए बनी हुई है, उसको कैसे आप लोग बचाइएगा? देखिए, सब इस तरह के जो दल हैं, मुझे बहुत ज्यादा मजलिस के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इस तरह के दल चुनाव के समय में आते हैं और जाति और धर्म को टारगेट करके कहीं ना कहीं वोट लेने का प्रयास करते हैं। वैसी आएंगे, फिर वो करेंगे, आके हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। अरे हैदराबाद में कितने मुसलमानों का ख्याल रखते हो भाई? अपने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों में कितने मुसलमानों के बच्चों को फ्री पढ़ाते हो? इसका भी जरा हिसाब दे दो। हम यहाँ ये कर देंगे, हम वहां वो कर देंगे। आप केवल और केवल बीजेपी की मदद करने के लिए आते हैं। हर राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं, नोटा से कम वोट मिलते हैं आपको। लेकिन इस बार बिहार में साफ हो जाएगा मामला, आगे चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेगी बिहार की जनता। एक नाम है, नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि उम्र में कम है और बॉलीवुड में काफ़ी नाम है, सिंगर हैं और जगह का नाम बदलना चाहती हैं वो विधायक बनकर, इस पे क्या कहना है? देखिए, मैथिली हमारी छोटी बहन है, बच्ची की तरह है, और अच्छा है वो चुनाव लड़ रही है। नए लोगों को हमेशा आना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीजेपी के रंग में इतना जल्दी रंग जाएंगी, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा रहता नाम बदल दो। तो नाम बदलने से कोई परिस्थितियां बदलती हैं क्या? नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता है। नाम बदलने से कुछ समय के लिए केवल जनता का मूल समस्याओं से ध्यान भटक जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हम गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर देंगे, भाई कर दो, बहुत अच्छी बात है, कोई रोक तो सकता नहीं आपको। पर गुरुग्राम के जाम को कैसे दूर करोगे, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। गुड़गांव को हम गुरुग्राम कर देंगे, भाई पानी जो भर रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, उसको कैसे दूर करोगे? सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली हो गई, उसको कैसे ठीक करोगे? उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। नाम बदलने से भ्रष्टाचार कम होता और नौकरी मिलती है लोगों को, भाई सब कुछ बदल दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैथिली जी को मेरी शुभकामनाएं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनको कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक चेहरे के तौर पर यूज किया है। हमारी बच्ची है वो, उसको शुभकामनाएं। अब हम लोग बिहार के सर सीमांचल का साफ प्रश्न करते हैं। हम्म जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह हैं, पूर्णिया के पूर्व सांसद हैं और उनकी मां माधुरी सिंह कांग्रेस पार्टी से एमपी थी हम्म और इस वक्त वो भी यहाँ हैं। और अगर वो मूल समस्याओं में जाएंगे, वो कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए समस्या है हम्म और प्रशांत किशोर को हैंडओवर किए हुए हैं कि यहाँ पर वर्क कीजिए, तो आप लोगों के लिए समस्या बढ़ने वाली है, इसको कैसे आप लोग हैंडल देखिए, कीजिएगा? समस्या दलों को नहीं है, ठीक है। उन्होंने तो स्वयं कहा मैं वोट कटवा हूं। अब वोट कटवा 8-10 दिन से कम दिख रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। उन्होंने कई लोगों को कच्चे चिट्ठे खोले, सम्राट चौधरी के मोरेठा के बारे में काफी बात की, डिग्री पिग्री ले आए, वो जेल का सारा इतिहास ले आए, बड़ा स्पीड पे ग्राफ बढ़ रहा था। फिर अशोक चौधरी गायब किए उन्होंने। खैर, अशोक चौधरी इस बार बहुत बुरी तरह से हारेंगे, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टियां बना ली इन लोगों ने। सुना है उसके बाद वो हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे को टारगेट करने चले थे, लेकिन वो सुलह हो गई बाद में कहा जा रहा और उसके बाद उनका नेक्स्ट टारगेट था नित्यानंद राय। अमित शाह को लगा ये तो घर में घुस गया मेरे। सुना नित्यानंद राय के भी कुछ केस वेस हैं। तो जब अमित शाह को ये लगा तो उन्होंने, अमित शाह ने इनके सारे कैंडिडेट्स को बैठाने का काम शुरू किया और कहा कि चुपचाप घर बैठ जाओ। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन कुछ दिनों से पूरी तरह से गायब। और नोएडा का जो गोदी मीडिया है, वहां भी पीएमओ से फोन आ गया है कि ज्यादा पीके को, उसकी पार्टी को नहीं दिखाना है। अच्छा, बिहार की एक सीट है सर रघुनाथपुर, वहाँ चुनाव हो गए हैं और वो चुनाव पूरी तरह से बिहार में विवादित रहा और जिस पर जो जो बातें कही गई क्या शोभनीय थी ओसामा के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें रखी और जिस तरह से रिलेट किया एक मुसलमानों को
शब्दों से वो देखिए मैं कह उनका, नहीं सकता। देखिए उनकी यूएसपी ही वो है, उनकी यूएसपी ही वो है। वो हिंदू मुसलमान के अलावा, पाकिस्तान और टेररिज्म के अलावा कोई बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे बाकी मुद्दों से इस तरह की चीजें उठाने से ध्यान भटक जाता है। आप धर्म की बात कीजिए, धर्म को भावनाओं में इस्तेमाल कीजिए, इससे आसान कोई तरीका ही नहीं। भाई वो तो यहां तक कह जाते हैं प्रभु राम को ही हम लाए, राम मंदिर हमने बना दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बना, आपने तो यू टर्न लिया था राम मंदिर। आप रथ यात्रा लेकर निकले थे, कहते थे आस्था का विषय है, न्यायालय का विषय ही नहीं है, संसद का विषय ही नहीं है। सरकार में आते ही कहने लगे नहीं अब ये संसद का विषय नहीं, अब ये न्यायालय का विषय। तो जो प्रभु राम से लोग झूठ बोल सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते। एक समस्या बिहार के चुनाव में है, और वो चुनाव सर जब भी होता है तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो जाती है। कांग्रेस कभी भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करती थी, लेकिन विगत वर्षों में ये शुरू हो गई है। इसके पीछे की वजह क्या है? ये कांग्रेस अभी भी नहीं करती। ये कैसे हम कर सकते हैं? कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम कास्ट बेस्ड जातिगत जनगणना की बात करते हैं कि कुछ लोग जो समुदाय पीछे छूट गए हैं उनको आगे कैसे लाया जाए। और उसका तरीका यही है कि आप पहले एक बार पूरा देखिए, और केवल कास्ट की बात नहीं करते हम सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल हर बिंदु के ऊपर किस तरह से उनका सर्वे हो, कौन लोग कितने पढ़े, किसको नौकरी मिली नहीं मिली, कौन समाज पीछे रह गया, कौन आगे निकल गया। तो ये एनालिसिस का समय है, अभी समीक्षा का समय है। कांग्रेस वो चाहती है ताकि देश का विकास, बिहार का विकास स्पीड पे हो सके। अमित शाह बिहार के पूर्णिया में रैली कर रहे हैं, इस पे क्या कहना है? रैली करना ही काम है, देश के गृह मंत्री हैं वो एनसीआरबी के आंकड़े लेकर बताएं बिहार की हालत ऐसी क्यों कर दी आप लोगों ने। और आज वो रैली करने आए हैं, पूर्णिया के लोगों से कहना चाहूंगा घुसपैठिए उनके पीछे पीछे चलते हैं, वही लेके चलते हैं, ट्रकों में तो भर के लेके नहीं चलते हैं। पता नहीं जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहीं पर वो घुसपैठियों का मुद्दा उठाने लग जाते हैं। मुझे तो लगता है लाला रामदेव के सारे ट्रक इन्होंने हायर कर रखे हैं घुसपैठियों के लिए। जिस राज्य में चुनाव वहीं जाकर घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाने लगो। लॉ एंड ऑर्डर पे बात करो अमित शाह जी। आपने अभी एक चैनल को इंटरव्यू में कहा कि मर्डर जो है वो छोटी मोटी घटना है। आप देश के गृह मंत्री, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, दलितों के ऊपर अत्याचार हो, क्राइम रेट हो, मर्डर हो, डेकॉइटी हो, अपहरण हो, रेप हो, बिहार का क्या स्थान है पूर्णिया की जनता को बता के जाइए। मुजफ्फरपुर बालिका गृह का जो कांड था उसके ऊपर जरूर बोल के जाइएगा। इधर उधर की लफाजी मत कीजिए, तब ये हुआ तब वैसे हुआ। ये अरे भाई आपकी 20 साल से सरकार है, 11 साल से आप गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री है ना भाई। अब तो बताइए क्या कर रहे हो। ठीक है आप जेल में रह के काम नहीं कर सकते थे, अब तो कर सकते हो। अमित शाह जी, बिहार के लोग बहुत समझदार लोग, आपकी बातों में आने वाले नहीं। इस बार भाजपा का, जदयू का जो ये एनडीए सरकार है इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। कल देखा नहीं इनके डिप्टी सीएम कैसे बौखलाए हुए थे, इधर भाग रहे थे उधर भाग रहे थे, गोबर डाल दिया। अरे भाई गोबर डालना तो गलत है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन आपने काम तो गोबर डालने की किए। देख रहे थे कैसे उछल कूद रहे थे, उनके माथे पे पर्ची लगी थी कि मैं हार गया हूं। वो हार गए चुनाव। ज्यादातर मंत्री हारेंगे इनके चुनाव, ज्यादातर मंत्री। अच्छा, नीतीश जी के पास 38% मतदाता का फीसदी का उनके एक पास ना तो समीकरण है। 38% है। हम वास्तविकता बिहार की जनता के सामने ले जा रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार में इस राज्य को डुबो दिया गया है। फैसला जनता करेगी। जनता किसी की बपौती नहीं है कि 38% उसके पास 5%, किसी के पास। जनता हमसे ज्यादा समझदार है। नीतीश जी का तो, नीतीश जी के वोटर बीजेपी को हराने लग रहे हैं, बीजेपी का जो वोटर है नीतीश जी को हरा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को हरा रहे हैं। चिंता नहीं कीजिए, इस बार महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा बनेगी। और मैं आज आपको पूर्णिया की धरती में अपने जिला अध्यक्ष महोदय के साथ बैठ के दावा करके जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।